हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइट यूपीएससी। आज भी हमारे पास 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मैं एक थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी ये 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें सबसे पहले मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद देख लीजिए कि आंसर क्या है। इससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, है ना। जो हम लोगों को कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम देते वक्त, वो कन्फ्यूज़न हमारी दूर होगी, क्योंकि हम जब एग्जैक्टली बोलेंगे, आप एक ही बोलिए। आप ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं ये होगा, ये होगा या ये होगा। आप एग्जैक्ट जो आपको लग रहा है आप उसको सोच लीजिए, दैट्स इट। इससे आपका कन्फ्यूज़न 100% क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने इन 15 क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य यानी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में, किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि जो अस्कोट है वो कहाँ पर है, वो है आपके पिथौरागढ़ में। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ हो सकता है, पिथौरागढ़ में हो सकता है। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वो बी ही है, पिथौरागढ़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है और उसका जो प्रिय आहार है, प्रिय सबसे ज़्यादा प्रिय, वो है आलू, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है। उत्तराखंड में कांचुल खर्क एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए, मैं उत्तराखंड में अगर बात करूँ, जो हमारा राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, क्योंकि आपको पता है कस्तूरी मृग से, कस्तूरी इतना सुगंधित आपके पास जो है खुशबू वाला एक आपका मटेरियल होता है, जिसको परफ्यूम वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जिसके लिए इस मृग को जो है मारा जाता है, आप बोल सकते हो। तो इसकी वजह से इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि इसकी संख्या में बहुत कमी आई, तो उसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, जिसमें से एक जो कोशिश है वो है कि कांचुल खर्क एक स्थान है जहाँ पर कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो खोला गया है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी विधानसभा जो सीट है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जो नानकमत्ता विधानसभा सीट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हमारी जो उत्तराखंड की विधानसभा सीटें हैं, टोटल 70 सीट्स हैं। इसमें से जो 2 सीट्स हैं, एक तो नानकमत्ता और एक चक्राता, जो कि देहरादून में है। नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये 2 ही सीटें हैं जो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के लिए जो महाधिवक्ता है, जो हमारे एडवोकेट जनरल है राज्य के, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति करी जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपके राज्यपाल की व्यवस्था करता है राज्यों में। ये अनुच्छेद है आपका 153, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 153 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटें हैं, उनमें से आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है। यानी एससी और एसटी दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूँ, टोटल आरक्षित सीटें हैं टोटल 15, जिसमें से 13 एससी के लिए हैं और जो 2 हैं वो एसटी के लिए। इससे पहले मैंने बता दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। इसका आंसर है तीलू रौतेली, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके थ्रू एक और क्वेश्चन बन जाता है कि तो कुमाऊं की झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। देखिए, सारे राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्य हैं जो 2 राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय को शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज सबके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ये की गई है आर्टिकल 214 यानी अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की व्यवस्था राज्यों के लिए की गई है। ओके, अच्छा, इससे पहले आर्टिकल 153 पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चंस में, आपको याद आ रहा है ये किसके लिए था। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे इसका आंसर सी है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड राज्य के जो उच्च न्यायालय थे प्रथम उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड में वो बने थे न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है और रिसेंटली एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो है आपका पौड़ी में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं और खुद से आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? देखिए मैं आपको बता दूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे जो उनकी जो बर्थ प्लेस है वो तो केरल है, लेकिन उन्होंने जो लास्ट अपनी ब्रेथ ली थी वो ली थी केदारनाथ में, इसीलिए वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुमाऊं का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है कालू मेहरा जी को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है लेकिन इन्हें गढ़ केशरी के नाम से भी जाना जाता है और ये हैं हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आपके जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो पर्यावरण प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्हें गढ़ केशरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो बहुत ही इजी एंड फेमस क्वेश्चन, उत्तराखंड का जो गांधी है वो इंद्रमणि बड़ोनी जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।